हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन फोर्स मैरिज विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले एवरीवन मैं आप सबको बता दूं, प्लीज़ अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद नहीं आती है तो प्लीज़ आप लोग मत सुनिए, क्योंकि इस तरह की जब आप हेट कमेंट करती हो ना तो सच में बहुत बुरा लगता है। और मतलब मैं थक जाती हूँ यार बोल बोल के आप सब लोगों को, क्योंकि ये बस एक इमेजिनेशन स्टोरी है जो कि मेरी इमेजिनेशन पे बेस्ट है। अगर मेरी इमेजिनेशन आपको पसंद नहीं आ रही है ना तो प्लीज़ एवरीवन स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं है, आप मत सुनिए। आप और जाकर सुन लीजिए ना, स्टोरीज़ बहुत सारी यूट्यूब पे अब तो इतनी ज़्यादा स्टोरीज़ हैं कि मैं क्या बताऊँ, आप लोग वो सुन लीजिए। लेकिन प्लीज़ हेट कमेंट मत करिए, क्योंकि आपके एक हेट कमेंट से ना मेरे ऊपर बहुत असर पड़ता है और बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं ही जानती हूँ मैं कितनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और एडिट करती हूँ और कितनी ही मेहनत से मैं स्टोरी लिखती हूँ यार। प्लीज़ अगर आप लोगों से वो मेहनत नहीं दिख रही है ना आप लोगों को, तो प्लीज़ वीडियो को भी मत देखिए और स्टोरी को मत देखिए। अगर कोई चीज़ आप लोगों को यार पसंद ही नहीं है तो फिर क्यों सुनते हो आप लोग उसे? पसंद है तो सुनिए, नहीं पसंद है तो प्लीज़ स्किप कर दीजिए। क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और क्यों मेरा कर रहे हो फिर, ठीक है? क्यों आप मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को कुछ भी बुरा बोलूँ यार। अगर मेरे किसी भी वर्ड से किसी को हर्ट हुआ तो आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ एवरीवन, क्योंकि मुझे बहुत हर्ट होता है। एक इंसान इतनी मेहनत करता है, पूरा-पूरा दिन लगा के एक स्टोरी लिखता है और फिर बाद में जब ऐसे कुछ लोग बोलते हैं ना तो बहुत हर्ट होता है। आई एम रियली सॉरी, मतलब मैंने अगर किसी को कुछ भी बोला हो तो यार, क्योंकि मुझे सच में बहुत हर्ट हुआ था जब मैंने कमेंट को देखा था। तो आप लोग क्यों उन्हें रियल लाइफ से कनेक्ट करते हो? ये कोई रियल लाइफ स्टोरी तो है नहीं, ये बस एक इमेजिनेशन है जो बस मुझे अच्छी लगी तो मैं लिख रही हूँ। ये ऐसा काम है जो मुझे दिल से पसंद है और मैं करती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है इसे करने में। बस इसीलिए मैं ये सब चीज़ें लिखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है बस। क्योंकि मेरे अंदर भी खुद बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो कई बार मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। इसीलिए बस मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी स्टोरीज़ के ज़रिए आप लोगों को हैप्पीनेस दूँ बस, और कुछ भी नहीं। अगर मतलब मेरा कुछ लिखने से, मेरे कुछ कहने से अगर आप लोगों को खुशी मिलती है तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे मतलब कुछ शेयर करने से आप लोगों को हैप्पीनेस मिल रही है। तो बहुत अच्छा लगता है, वो फीलिंग आप समझ नहीं सकते हो। लेकिन जब कुछ लोग अगर ऐसा बोलते हैं ना तो आई स्वेयर एवरीवन बहुत बुरा लगता है। मैं सच में मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पाई थी उस दिन जब मैंने वो कमेंट देखा था। तो आई एम रियली सॉरी एवरीवन कि अगर प्लीज़ किसी को बुरा लगा हो तो मेरी उन सब चीज़ों से, पर मैं क्या करूँ? मैं सच में थक गई हूँ। कभी-कभी सच में मेरा मन करता है कि मैं बंद कर दूँ बस सब चीज़ें, बहुत हो गया। बहुत सुन लिया, बहुत मैंने अपने आप को भी कन्विंस कर लिया, क्योंकि हर बार हो ही जाता है, मतलब नहीं चाहते हुए हो जाता है। तो लास्ट में बस यही बोलूँगी मैं, प्लीज़ नहीं सुनना तो मत सुनिए, हेट कमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा। मैंने आज सच में बहुत बक-बक कर लिया, तो चलिए मैं स्टोरी को शुरू करती हूँ। तो इसे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा विंग था वो वांगजी के साथ यूएस जा रहा था, यानी कि घूमने के लिए जा रहा था। वांगजी ने उसे नहीं बताया था, लेकिन जब वांगजी उसे बताता है, उसे लेकर जाता है तो विंग सरप्राइज़ रह जाता है। यानी कि मतलब अपनी लाइफ़ में वो पहली चीज़ थी जो वो ऐसे कुछ कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। विंग फ्लाइट को देखता है, मतलब वहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी विंग सब देख रहा था और सरप्राइज़ होकर देख रहा था। विंग जब फ्लाइट के अंदर जाता है तो वो और ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है, क्योंकि अंदर से जो फ्लाइट थी वो एक घर की तरह थी, यानी ऐसा लग रहा था जैसे किसी का बेडरूम हो, इतना ब्यूटीफुल था। विंग तो मतलब इतना एक्साइटेड था देखकर। वांगजी फिर विंग को एक ड्रेस देता है और बोलता है, विंग तुम ये पहन कर आओ। विंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है और वो मतलब उस ड्रेस को पहनने के लिए चला जाता है। विंग जब वापस आता है तब वो देखता है तो वांगजी उसी की ओर देख रहा था। वांगजी विंग को ऐसे देखकर मतलब कहीं खो सा गया था। वांगजी धीरे-धीरे करके विंग के पास आता है। विंग जब वांगजी को अपने पास आता हुआ देखता है तो उसे बहुत शाय फ़ील होता है और विंग जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वांगजी अपने एक हाथ को विंग की कमर पर रखता है और उससे मतलब अपनी ओर खींच लेता है। वांगजी अपने दोनों हाथों को विंग की टमी पर लेकर जाता है और उसे अपनी ओर भी कस कर अपने क्लोज कर लेता है। विंग सीधा जाकर वांगजी की चेस्ट पर पूरी तरह से हिट होता है, यानी कि वांगजी की जो चेस्ट है वो विंग की बैक पर उसे फ़ील हो रही थी। विंग काँप जाता है वांगजी के इस टच से। वांगजी फिर धीरे से विंग के नेक के पास आता है और वहाँ आकर वो विंग के नेक पर उसे एक सॉफ्ट किस करता है। विंग जिससे पूरी तरह से काँप जाता है, यानी सहम जाता है विंग। वांगजी फिर अपने लिप्स को विंग की ईयर्स के पास लेकर जाता है और बहुत ही धीरे से और बहुत ही सेडक्टिव तरीके में उसे किस करते हुए बोलता है, वी कहाँ जा रहे हो तुम? विंग वांगजी के ऐसे वॉइस सुनकर ना पूरा फ्रीज हो जाता है। विंग को वांगजी की हॉट ब्रीथिंग उसके
ईयर्स के पास उसे फील हो रही थी। वी जिंग काउंट कर सकता था कि वांग जी किस तरह से उसके ईयर्स के पास आकर ब्रीथ ले रहा है। वी जिंग बोलता है, आप क्या कर रहे हो? वांग जी वी जिंग के ईयर्स पर उसे अपनी टंग से लिक करता है। वी जिंग जब ये फील करता है तब वो पूरी तरह से वीक पड़ जाता है, उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर जाती है। वांग जी बोलता है, वी आई लव यू सो मच। ये बोलकर वांग जी वी जिंग को जल्दी से अपनी ओर टर्न कर लेता है। वी जिंग तो बस बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की ओर देख रहा था। वी जिंग वांग जी की ओर देखकर बोलता है, प्लीज ऐसा ऐसा मत करिए, यहाँ यहाँ पर कोई आ जाएगा, ये हमारा घर नहीं है। वांग जी जब ये सुनता है तब वो जल्दी से वी जिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और अपनी बॉडी पर पूरी तरह से उसे प्रेस करता है और बोलता है, वी ये मेरा घर है, ऐसा तुम बोल सकते हो, ये मेरी प्राइवेट प्लेन है, इसमें मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये बोलकर वांग जी अपने एक हाथ को वी जिंग के नेक पर रखता है और उसके नेक से वो उस ड्रेस को साइड कर देता है। वी जिंग अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है। वांग जी फिर धीरे से विंग के नेक के पास आता है और अपने लिप्स को वी जिंग के नेक पर रखता है और अपने लिप्स से उसे टच करता है। वहाँ पर वी जिंग वांग जी के लिप्स को फील कर सकता था, उसके शोल्डर पर। वी जिंग को मतलब वी जिंग पता नहीं सकता था कि वो क्या फील कर रहा है इस वक्त। वांग जी फिर अपने लिप्स को वी जिंग के पूरे नेक पर फहराता है। वी जिंग बस कसकर अपनी आंखों को बंद किए हुए था और वो अपने हाथों की मुट्ठियों को भी कसकर बंद कर लेता है। वी जिंग बहुत मुश्किल से वहाँ पर खड़ा हुआ था। वांग जी उसके शोल्डर को अच्छे से टच करने के बाद वो अपनी टंग से धीरे धीरे करके वी जिंग के शोल्डर पर उसे किस करने लगता है। वी जिंग तो बस वांग जी के टच को फील करता जा रहा था और वो वांग जी के उस टच में मेल्ट हो रहा था। वांग जी अपने टंग से विंग के पूरे शोल्डर को लिक करता है। लिक करने के बाद वांग जी उसके शोल्डर पर धीरे धीरे करके अपने टीथ से उसे बाइट करता है, जिससे वी जिंग मौन करता है और अपने माउथ से आवाज़ें निकालता है, जिसे सुनने के बाद वांग जी पूरी तरह से हॉट हो जाता है। वांग जी बहुत अच्छा फील करता है। इसके बाद वांग जी जल्दी से वी जिंग को खुद से थोड़ा सा दूर करता है और वो वी जिंग को अपनी गोद में उठा लेता है। वी जिंग तो बस वांग जी को देख रहा था और वो बोलता है, मुझे मुझे बहुत अजीब लग रहा है, आप ये क्या कर रहे हैं और मुझे मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वांग जी स्माइल करता है और फिर वो उसे लेकर बेड पर आता है। वांग जी विंग को बेड पर रखता है और फिर वी जिंग के पास बैठता है और विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी मैं तुम्हारे साथ लव मेकिंग करना चाहता हूँ। वी जिंग जब ये सुनता है तो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेता है और बोलता है कि क्या? वांग जी बोलता है, हाँ। ये बोलकर वांग जी अपने एक हाथ को वी जिंग की चेस्ट पर रखता है और धीरे धीरे करके उसे नीचे लेकर आता है और बिल्कुल उसके सेंटर में अपने हाथ को रखता है उसकी चेस्ट के, और फिर अपने एक हाथ को वी जिंग की जो ड्रेस थी उसकी जो नोट बंधी हुई थी उसके एक नोट को पकड़ता है और धीरे से उसे खोल देता है। वी जिंग जब ये देखता है तो वो जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है, नहीं प्लीज़ मत करिए। वांग जी बोलता है, वी मैं चाहता हूँ। ये बोलकर वो विंग की ओर देखता है। वी जिंग मतलब कुछ नहीं बोलता वो, फिर वो अपने हाथों को साइड कर लेता है। इसके बाद वांग जी वी जिंग की उस ड्रेस को उसकी टमी से साइड कर देता है। वांग जी फिर अपने हाथ को विंग के नेक पर लेकर जाता है और उसे धीरे से बेड पर लेटा देता है। वांग जी फिर वी जिंग के टमी की ओर देखता है और फिर वो उसके टमी के पास आता है और अपने टंग से वहाँ लिक करता है। वी जिंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग की ओर देखता बोलता है, वी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेबी को कैरी करो। विंग ये सुनता है तो वो ब्लश कर जाता है। वांग जी फिर अपनी टंग से वी जिंग के पूरे बेली पर उसे किस करता है, उसे लिक करता है। वी जिंग तो बस वांग जी को फील करता जा रहा था। वी जिंग अपने एक हाथ को वांग जी के हेयर्स में लेकर जाता है और उसके हेड को पकड़कर अपनी बेली पर प्रेस करता है, जिससे वांग जी उसे और भी डीपली उसकी बेली पर किस करने लगता है। उसकी बेली पर उसे अच्छे से किस करने के बाद वांग जी धीरे धीरे ऊपर आता है और वो उसके पूरे चेस्ट पर उसे लिक करता है, उसे किस करता है और उसे वहाँ पर बाइट करता है। वी जिंग अपने माउथ से बहुत ही क्यूट क्यूट और बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट आवाज़ें निकाल रहा था, जिससे वांग जी को अच्छा फील हो रहा था। उसके पूरे चेस्ट पर उसे किस लिक करने के बाद वांग जी विंग की ओर देखता है। फिर वांग जी विंग के लिप्स पर आता है और विंग के लिप्स को अपने दोनों टीथ के बीच में लेता है और अपने टीथ से उन्हें प्रेस करता है और उन्हें सक करने लगता है। वी जिंग भी वांग जी के साथ अपने लिप्स को मूव करने लगता है।
वांग जी विंग को बहुत पैशन के साथ और बहुत ही अग्रेसिवली किस करता है। वांग जी अपने टंग को विंग के माउथ में स्लाइड करता है और विंग के पूरे माउथ को अच्छे से टेस्ट करता है। विंग को वांग जी की सॉफ्ट लिप्स बहुत अच्छी लग रही थी। वांग जी उन्हें बार बार किस करता जा रहा था। वांग जी उसे काफ़ी देर तक उसके लिप्स पर किस करता है। उसके लिप्स पर उसे अच्छे से किस करने के बाद वांग जी धीरे से विंग के लिप्स से दूर होता है और देखता है विंग के लिप्स अब पूरी तरह से रेड रेड हो चुके थे और वो बहुत ही ज़्यादा फूले हुए लग रहे थे। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है। फिर वो अपने थंब से विंग के लिप्स को थोड़ा सा प्रेस करता है जिससे विंग के माउथ से आवाज़ें निकल जाती हैं। वांग जी स्माइल करता है और विंग के ऊपर अच्छे से आने के बाद वो विंग की ड्रेस को उसके लोअर एरिया से भी हटा देता है। और इसके बाद वांग जी विंग के लोअर एरिया से हटाने के बाद अपनी ओर देखता है। फिर वो विंग की ओर देखकर बोलता है, वी मुझे अनड्रेस करो। विंग जब ये सुनता है तब वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, मैं। वांग जी बोलता है, हाँ, जैसे मैं तुम्हें करता हूँ वैसे। वियिंग को बहुत शाय फील होता है लेकिन फिर वो अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वांग जी वियिंग की ओर देखता है। वांग जी फिर वियिंग के हाथों को पकड़ता है और अपने शर्ट पर लाता है। वियिंग फिर धीरे धीरे करके वांग जी के शर्ट के बटन्स को ओपन करता है और उसकी शर्ट को निकाल देता है। वियिंग वांग जी की ओर देखता है। वियिंग अपने हाथ को वांग जी की चेस्ट पर रखता है और वो वांग जी की चेस्ट को फील करता है। वियिंग को बहुत अच्छा लगता है। वांग जी फिर वियिंग के हाथ को अपनी पूरी चेस्ट पर अच्छे से सहलाता है और बोलता है, वी तुम्हें ये अच्छा लगा। वियिंग ये सुनकर ब्लश कर जाता है। फिर वांग जी वियिंग के ऊपर आता है और फिर वांग जी वियिंग के लोअर एरिया से भी उस ड्रेस को हटा देता है। वियिंग तो बस वांग जी को देखता जा रहा था। वांग जी फिर नीचे आता है और वियिंग के लोअर पार्ट को वो टच करता है जिससे वियिंग कांप जाता है। वांग जी फिर वियिंग के थाइस पर उसे किस करता है अच्छे से। वियिंग तो बस कसकर बेडशीट को पकड़ लेता है। वियिंग बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था। वांग जी धीरे से उसके लोअर एरिया पर उसे अच्छे से लिक करता है। वियिंग जब ये देखता है तो वो जल्दी से अपनी आइज़ को ओपन करता है और वांग जी की ओर देखता है कि वांग जी क्या कर रहा है। वियिंग जब देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वियिंग जल्दी से उठता है और बोलता है, ये आप क्या करें, प्लीज़ प्लीज़ ये मत करिए, हटिए हटिए वहाँ से, ये बहुत गंदा है। वांग जी वियिंग की ओर देखकर बोलता है, वी कुछ गंदा नहीं है, चुपचाप रहो तुम। और वो वियिंग को लेटा देता है। वांग जी फिर दोबारा से वियिंग को लिक करता है। वियिंग बेडशीट को पकड़ता है और बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत करिए, मुझे मुझे बहुत शाय फील हो रहा है। वांग जी उसे अच्छे से लिक करता है। उसे अच्छे से लिक करने के बाद वांग जी फिर वियिंग की ओर देखता है और वो वियिंग के लिप्स पर उसे फिर से किस करता है। वांग जी उसे किस करने के बाद अपने ट्राउज़र को ओपन करता है और धीरे से अपने लोअर पार्ट को वियिंग के लोअर एरिया पर उसे टच करवाता है, उसे वहाँ पर रब करता है जिससे वियिंग पूरा सहम जाता है। वियिंग बोलता है, मुझे मुझे वांग जी उसे किस करने लगता है जिससे वियिंग डिस्ट्रैक्ट हो पाए। वांग जी उसे बहुत ही पैशन के साथ किस करता है और उसके लिप्स पर उसे बाइट करने लगता है। वियिंग पूरा खो जाता है। वांग जी फिर अपने आप को वियिंग के अंदर थोड़ा सा एंटर करवाता है। वियिंग कसकर वांग जी के माउथ में चिल्लाता है। वांग जी फिर उसे ऐसे ही किस करते हुए अपने आप को पूरी तरह से उसके अंदर एंटर करवाता है और उसे पूरी तरह से फील करता है। वियिंग कसकर वांग जी के माउथ के अंदर ही चिल्ला रहा था। वांग जी बोलता है, वी शांत हो जाओ बस थोड़ी देर। इसके बाद वियिंग अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाता है और फिर वांग जी अपनी बॉडी मूवमेंट को शुरू कर देता है। वियिंग को बहुत पेन हो रहा था। वियिंग कसकर अपने दोनों हाथों से वांग जी की बैक पर उसे पकड़ लेता है और उसे और भी अपनी क्लोज कर लेता है जिससे वो वांग जी को पकड़ पाए। वांग जी भी वियिंग को कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके अपने हाथों को वांग जी की बैक पर सहलाने लगता है और वो अपने नेल से वांग जी की बैक पर स्क्रैच करने लगता है। वियिंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी जैसे जैसे मूव करता जा रहा था, वांग जी बहुत ज़्यादा अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है जिससे वियिंग थोड़ा सा पेन फील करता है और बोलता है, थोड़ा स्लो करिए, मुझे मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी वियिंग की कोई बात नहीं सुनता और वो बहुत ही ज़्यादा फास्टली अपनी बॉडी को मूव करने लगता है। वियिंग पूरी तरह से खो चुका था। वियिंग कसकर वांग जी को पकड़ लेता है और वांग जी ऐसे ही कुछ देर और वियिंग के अंदर अपने आप को ऐसे ही मूव करता रहता है और फिर अपने आप को वियिंग के अंदर रिलीज कर देता है। वियिंग जैसे ही ये फील करता है, वियिंग पूरी तरह से नम पड़ जाता है और उसके हाथ वांग जी के बैक से स्लाइड होकर नीचे गिर जाते हैं। वांग जी भी बहुत अच्छा फील करता है। वांग जी फिर वियिंग को कसकर गले लगाता है और उसके ऊपर ऐसे ही लेट जाता है। वांग जी को भी बहुत अच्छा फील हुआ था। वांग जी कुछ देर के बाद फिर वियिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी तुम ठीक हो। वियिंग अपने सिर को हमें हिलाता है। फिर वांग जी बोलता है, वी मैं दोबारा से चाहता हूँ। वियिंग अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेता है लेकिन तभी उनके रूम के बाहर कोई नॉक करता है। वांग जी जब ये सुनता है तब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है, हाँ इस वक्त कौन है। वांग जी फिर वियिंग को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है। वियिंग अपने ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट को ले लेता है और अपने आप को फोल्ड कर लेता है उसके अंदर
और वो धीरे-धीरे करके डोर की ओर देखता है, उसे पता नहीं इस वक़्त कौन आया होगा। वांग जी जाता है, अपने कपड़ों को ठीक करता है, यानी कि अपनी शर्ट वगैरह, पैंट वगैरह लेता है, उसे पहनता है और वो डोर ओपन करता है, तो वहाँ पर देखता है कि एक सर्वेंट खड़ा हुआ था। वांग जी उसे देखता है और बोलता है, "क्या हुआ?" तो वो सर्वेंट बोलता है, "सर, आधे घंटे में हम लैंड करने वाले हैं।" वांग जी जब ये सुनता है तो बोलता है, "ठीक है।" इसके बाद वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। वांग जी डोर को बंद करता है, अंदर आता है, विंग की ओर देखता है, बोलता है, वी जिंग, और वांग जी की ओर देखता है, बोलता है, "हाँ।" वांग जी बोलता है, "वी, चलो उठ जाओ, हमें अब बात लेना होगा क्योंकि हम पहुँचने वाले हैं।" वी जिंग बोलता है, अच्छा ठीक है।" वी जिंग धीरे-धीरे करके बेड से उतरने लगता है, लेकिन जैसे ही वी जिंग अपने पैर को नीचे रखता है, वी जिंग को बहुत पेन होता है और वो बेड पर गिरने ही वाला था कि तभी वांग जी उसे पकड़ लेता है और बोलता है, वी जिंग बोलता है, "मुझे मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा है, मैं चल नहीं सकता।" वांग जी बोलता है, "ठीक है।" वांग जी फिर वी जिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और उसे लेकर बाथ टब में आता है और वहाँ पर बैठा देता है। उसके बाद वो रूम के अंदर आता है। वी जिंग जब उस हॉट वाटर को फील करता था, उसकी बॉडी अच्छा फील करती है। वीजिंग को सुकून मिल रहा था। वीजिंग ऐसे ही अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उसमें बैठा रहता है। वीजिंग फिर देखता है तो वांग जी फिर अंदर आ चुका था। वांग जी एक ग्लास और एक मेडिसिन वीजिंग को देता है। वीजिंग जल्दी से उसे ले लेता है। वीजिंग लेने के बाद वांग जी की ओर देखता है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, वी तुम रिलैक्स करो, ठीक है, मैं शावर लेता हूँ। वीजिंग अपने सिर को हमें लाता है। वीजिंग अच्छे से बाथ टब में बैठ जाता है। वांग जी फिर शावर को ऑन करता है और वो शावर लेता है। शावर लेने के बाद वांग जी विंग की ओर देखता है तो वीजिंग ने अपनी आंखों को बंद किया हुआ था और वो सोया हुआ था। वांग जी फिर अब शावर लेने के बाद अच्छे से ड्रेसअप होता है। ड्रेसअप होने के बाद वो अंदर आता है और देखता है तो वीजिंग अभी भी अपनी आंखों को बंद किए हुए था। वांग जी उसके पास जाता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, वी जिंग जब वांग जी के टच को फील करता है तो वो अपनी आंखों को ओपन करता है और बोलता है, हाँ हाँ। वांग जी बोलता है, वी चलो उठ जाओ। वो वी जिंग अपने सिर को हमें हिलाता है। वी जिंग फिर धीरे से उठता है तो वांग जी उसे पकड़ता है और फिर बाथ टब से बाहर निकालता है। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर आता है अंदर और उसे बेड पर बैठा देता है। उसके बाद वो कुछ क्लॉथ लेता है, वी जिंग की ओर देखता है, फिर वो विंग को अच्छे से क्लीन करता है, उसकी हेयर्स को, उसकी पूरी बॉडी को, और उसके बाद वो विंग को अच्छे से कपड़े पहनाता है और बोलता है, वी चलो चले। ये बोलकर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है। वी जिंग फिर बेड से उठ जाता है। वांग जी विंग को लेकर रूम का डोर ओपन करता है और बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर कुछ सर्वेंट्स खड़े हुए थे। वांग जी उनकी ओर देखता है और बोलता है, कितना टाइम हो रहा है? तो वो बोलते हैं, सर बस 5 मिनट और, उसके बाद हम लैंड कर जाएंगे। वांग जी बोलता है, ठीक है। वी जिंग कसकर वांग जी को गले लगा लेता है। सब लोग देखते हैं और अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। वी जिंग बोलता है, मुझे मुझे डर लग रहा है।" वांग जी जब ये देखता है तो वो बोलता है, वी क्या हुआ, तुम किससे डर रहे हो? वी जिंग बोल रहा है, ये प्लेन कैसे नीचे उतरेगी? मुझे डर लग रहा है, कहीं कहीं हम गिर गए तो? वांग जी जब ये सुनता है तो वो स्माइल करता है और बोलता है, वी तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है। वी जिंग को अब बहुत डर लग रहा था क्योंकि जब वो यहाँ आया था तब उसने ये सब चीज़ें ध्यान ही नहीं दी थी। अब उसे रियलाइज़ हो रहा था कि अब तक वो कहाँ था। मतलब वी भूल ही गया था सब चीज़ें। जब वो वांग जी के साथ इंटीमेट हो रहा था तो वो भूल गया था सब चीज़ें। अचानक से जब उसे सब याद आया तो उसे डर लगने लगा। वांग जी बोलता है, वी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है, बोलता है, सर हम लैंड हो चुके हैं। वांग जी जब ये सुनता है तो वो विंग की ओर देखता है, बोलता है, वी हम आ चुके हैं, ठीक है। फिर वो विंग को खुद से दूर करता है। विंग कसकर वांग जी के हाथ को पकड़े हुए था। वांग जी स्माइल करता है और विंग का हाथ पकड़ते हुए प्लेन से बाहर निकलता है। विंग मतलब हैरान होकर सब चीज़ें देख रहा था। मतलब उसे पता भी नहीं चला कि कब वो लैंड भी हो गए। विंग तो सरप्राइज था बस, और कुछ भी नहीं। वांग जी विंग को लेकर नीचे आता है प्लेन से और फिर वो लोग एयरपोर्ट पर आते हैं। एयरपोर्ट पर आने के बाद विंग तो सभी चीज़ें देखता है बहुत ही हैरान होकर। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद विंग देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल हो रही थी। विंग ये देखकर इतना खुश हो जाता है और वो जल्दी से विंग भागता है और आगे जाता है और बोलता है, स्नोफॉल ये कितना ब्यूटीफुल है, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा। वांग जी तुम्हें पता है, मतलब वांग जी मतलब एकदम क्यूट विंग को ऐसे देखकर बहुत ही खुश था। वी जिंग जो है वो मतलब बर्फ को अपने हाथों में लेने लगता है। वांग जी तो बहुत खुश था कि वी जिंग इतना खुश है। वी जिंग जब बर्फ को देखकर इतना खुश हो गया था तो मतलब उस बता नहीं सकता था कितनी हैप्पीनेस थी उसके अंदर। वी जिंग ये सब चीज़ें पहली बार देख रहा था। तभी वी जिंग को ठंड फील होने लगती है और वो अपने मतलब अपने शोल्डर पर रफ करने लगता है। वांग जी जब ये देखता है तो स्माइल करता है और सर्वेंट की ओर देखता है। वहाँ पर जो एक पर्सन खड़ा हुआ था वो जल्दी से इशारे को समझ आता है और फिर वो एक बड़ा सा लॉन्ग कोट लेकर आता है और वांग जी को देता है। वांग जी फिर जाता है और वी जिंग को पीछे से कवर करता है और हक करता है और बोलता है, वी तुम्हें ये पसंद आया? वी जिंग बोलता है, हाँ ये बहुत अमेजिंग है, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो जल्दी से बोलकर वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी बोलता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, अब चलो हम चलते हैं। ये बोलकर वी जिंग वांग जी की ओर देखता है, बोलता है, कहाँ जाना है? वांग जी बोलता है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं,
ठीक है। वी जिंग बोलता है ठीक है। वांग जी फिर विंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर आगे आता है। तभी वहाँ पर काफ़ी सारी कारें खड़ी हुई थी। वांग जी जाता है और एक सर्वेंट कार का डोर ओपन कर देता है। वांग जी जाता है और कार के अंदर बैठ जाता है। कार के अंदर बैठने के बाद वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है वी मुझे ये बताओ तुम्हें पसंद तो आ रहा है ना सब। वी जिंग बोलता है थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा है। और वी जिंग जल्दी से वांग जी की लिप्स पर उसे किस कर लेता है, जिससे देखने के बाद तो वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। यानी कि पहली बार था जब वी जिंग उसे अपने आप से किस कर रहा था। वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। वी जिंग तो सब चीजें देख रहा था, यानी वो खिड़की से बाहर देखता जा रहा था। वो सब चीजें जो वहां पर हो रही थी, स्नोफॉल हो रही थी, वी जिंग को तो बहुत अच्छा लग रहा था। इसी तरह से फिर ड्राइव करने के बाद कुछ देर बाद वो गाड़ी एक बहुत से बड़े घर के सामने आकर रुक जाती है। वी जिंग देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। वांग जी बोलता है वी चले। वी जिंग फिर वांग जी की ओर देखता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और फिर कार से बाहर निकलता है। बहुत ज़्यादा ही स्नोफॉल हो रही थी, तो वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और उन्हें एक छाता दे देता है। वांग जी उसकी ओर देखता बोलता है थैंक यू। इसके बाद वांग जी वी जिंग का हाथ पकड़ता है और उस छाते को लेकर वहाँ से आगे चलने लगता है। वहाँ पर वो सर्वेंट आगे नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वांग जी विंग को लेकर घर के अंदर आ जाता है। वी जिंग देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल घर, यानी कि अंदर से जो डेकोरेशन की गई थी वो बहुत अमेजिंग। वी जिंग तो हैरान होकर सब चीज़ें देख रहा था। अब हम दूसरी तरफ लैंस सीजन को देखते हैं। लैंस सीजन हॉस्पिटल में उस रूम में अंदर बैठे हुए थे और वो बस जियांग चेंग को देखते जा रहे थे। लैंस सीजन को वहाँ बैठे हुए 1.5 घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक जियांग चेंग को होश नहीं आया था। लैंस सीजन तब भी देखता है कि उसका फ़ोन रिंग कर रहा है। लैंस सीजन जल्दी से अपना फ़ोन निकालते हैं तो देखते हैं कि कॉल उसके डैड की थी। लैंस सीजन जल्दी से फ़ोन निकालते हैं और थोड़ा सा साइड में होते हैं, बोलते हैं हेलो डैड। लैन किरण बोलते हैं सीजन बेटा तुम कहाँ हो, काफ़ी देर होगी तुम आई नहीं हो। लैन सीजन बोलते हैं डैड मैं बस आ जाऊँगा, बस थोड़ी देर और। लैन किरण बोलते हैं ठीक है लेकिन बेटा जल्दी आ जाना। सीजन बोलता है ठीक है डैड। इसके बाद वो फ़ोन कट करता है और मुड़कर देखता है तो जियांग चेंग ने अपनी आइज़ को ओपन कर लिया था। लैन सीजन अपने आप को संभालते हैं और वो बेड के पास आकर खड़ा हो जाती है। जियांग चेंग जब देखता है लैन सीजन को तो वो जल्दी से उठता है और बोलता है सीजन सीजन मेरी बात को सुनो, प्लीज़ प्लीज़ मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लैन सीजन अपने हाथ को आगे करते हैं, मतलब कि वो उसे चुप रहने के लिए बोल देते हैं। जियांग चेंग चुप हो जाता है और वो बोलता है सीजन प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ मैंने। लैन सीजन बोलते हैं चुप रहो 1 मिनट। फिर वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर वहाँ आते हैं और जियांग चेंग को चेक करने लगती हैं। चेक करने के बाद वो बोलते हैं सर अब ये पहले से बेटर है, लेकिन दोबारा से प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपके स्टिचेस जो लगे हुए हैं वो और भी ज़्यादा हर्ट करेंगे आपको। जियांग चेंग ये सुन के कुछ भी नहीं बोलता। वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जियांग चेंग लैन सीजन की ओर देखता है, बोलता है सीजन। लैन सीजन जियांग चेंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं चेंग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुमने मेरी और मेरे इसके आगे वो कुछ नहीं बोलता, चुप हो जाता है और फिर वो अपने आप को संभालता है और बोलता है तुमने मेरी जान बचाई है तो इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। लेकिन ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया हो। तुम्हारी किसी भी बात का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ। जो भी तुमने मेरे साथ किया था उसकी वजह से मैं और मेरी फैमिली ने क्या फेस किया तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ। जियांग चेंग लैन सीजन की ओर देखता है और बोलता है सीजन मैं जानता हूँ, लेकिन मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ तुमसे। मुझे रिग्रेट है जो भी मैंने किया था। मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा पर्सन बनना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहता हूँ। लैन सीजन जब ये सुनते हैं तो वो जियांग चेंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। जियांग चेंग बोलता है सीजन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे रिग्रेट है। मैं सच में तुम्हारे काबिल बनना चाहता हूँ और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। लैन सीजन जियांग चेंग की ओर देखते हैं और बोलते बिल्कुल नहीं, मैं खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूँ। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। जियांग चेंग जब ये सुनता है तब वो जल्दी से उठता है और बोलता है मैं जानता हूँ, लेकिन तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। आई होप कि आज का पार्ट आपको अच्छा लगा।